और जब तुम प्रदेश जाते हो ना, माँ दरवाजे पे बैठ के इंतजार करती है, काश मेरा लाल एक बार मुझसे बात कर ले, मुझसे भी मिल के आ जाए। बीवी से गले मिल के वादे कर रहा है, मिनट घंटे महीने सारे गिन के बता दिए, फला दिन फला तारीख इतने बज के इतने मिनट में इंशाल्लाह तेरे साथ आके मुलाकात हो जाएगी। माँ देखती रह गई, बेटे बताता तो जा कब आएगा, कहाँ जा रहा है? कहा तुम्हें क्या पता कितने शहर कितने जिले हैं, किधर जा रहा हो तुम क्या जानो। काश तुमने 5 मिनट माँ को दिए होते। 3 मिनट बीवी के पास बैठता, 5 मिनट माँ के कदमों में बैठता, उससे कहता माँ परदेश जा रहा हो, तेरी दुआओं की जरूरत है। अम्मा दिल थोड़ा ना करना, जिस चीज की जरूरत हो फौरन बेटे को एक कॉल कर देना, अगर काम बैठे बैठे हो गया बाकी से कर दूंगा वरना दौड़ के आ जाऊंगा। माँ ये मत सोचना मेरे बच्चे हैं मेरी बीवी है, इतना कह दे माँ मैं उनका बाद में हूँ पहले तेरा हो। तूने 18 साल सीने से लगा के पाला है, तेरे बचपन की खिदमत याद है, तेरा सीने से लगाना याद है, एक आवाज पे उठ के आ जाना याद है। ओ नौजवानों माँ बाप को वक्त दे दिया करो, माँ माँ हुआ करती है, चाहे अब्दुल कादिर जिलानी की माँ क्यों ना हो। 40 सिक्कों के बारे में कहती है मेरे लाल तू जा रहा है, माँ तेरे साथ नहीं आएगी। इतना सुना गौस की आंख में आंसू आ गए, माँ तेरे साल तेरे बगैर नहीं रहा हूँ, अब कैसे रह पाऊंगा। माँ ने कहा था बेटे तुम्हें हुजूर का दीन सीखना है, तुम्हें आम बच्चों की तरह नहीं बनाया गया है। ए बेटे जिस तरह रुतबे तुम्हें आला दिए गए हैं, जिम्मेदारी भी बड़ी दी गई है। ए बेटे मेरे लिए नहीं मुस्तफा के दीन के लिए ये कुर्बानी बर्दाश्त करना पड़ेगी। बगदाद वाले ने माँ को अगर छोड़ा है तो जरूरत के लिए नहीं बल्कि मुस्तफा की उम्मत के लिए माँ को छोड़ के गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान गौसे आजम, असमत वालिदैन, मुफ्ती हमाद साहब की बुला। क्या बात है मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। कोशिश करें अपनी माँ को वक्त दिया करें, माँ को वक्त दिया करें। प्रदेश रहते हैं, मैं हम लोग भी अक्सर मुसाफिर लोग, रातों दिन सफर में रहते हैं और जिंदगी मौत का कुछ नहीं पता। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। कोई नहीं जानता ये निकला है पलट के आएगा कि नहीं, कोई नहीं जानता मैं सफर कर रहा हूं मैं लौटूंगा कि नहीं, किसी को नहीं पता। अगर लौट आते हो तो रब का करम है, लौट आते हो तो रब का करम है। इसलिए घर से जाया करो ना, माँ को राजी करके उठा करो। पगलो जानते नहीं हो, माँ राजी होना तो रब मिट्टी को सोना बना देता है, और माँ नाराज हो तो रब सोने को मिट्टी कर देता है। गलत भूल में गलत सोच रहे हैं कि हम इनसे छुपा के रखें अमीर बन जाएंगे। अल्लाह की कसम बरकतें उठ जाती हैं, बरकतें उठ जाती हैं। बरकतें तभी रहती हैं जब माँ बाप का हिस्सा शामिल रहता है, माँ बाप का हिस्सा शामिल रहता है। बगदाद वाले की अम्मी कहती है लाल जा रहे हो? जी अम्मी मेरे सीने से लगे, पता था फिर ये पलट के नहीं आएगा, जानती थी बेटे से आखिरी मुलाकात है, अब शायद मेरी मुलाकात बेटे से ना हो। माँ ने 40 सिक्के दिए, सदरी में सिल दिए। सोचो तो सही, आम माँ होगी कोई वो जिसका बेटा आलम अरवाह में भी वली है, माँ के शिकम में भी वली है, पैदा होते ही रोजा रख रहा है, कितना पारसा बेटा होगा। उस बेटे से माँ कह रही है बेटे वादा कर झूठ नहीं बोलना है। ये बात तो समझ में नहीं आती है। जो पैदाइशी वली हो, जिसका रोजा ना छूटा हो, वो झूठ बोलेगा? झूठ से मुश्किल काम था पैदा होते ही रोजा रखना। जिसने पैदा होते ही रोजा रखा फिर उससे ये वादा क्यों लिया जा रहा है झूठ नहीं बोलना? बहुत गौर किया ना तो समझ में आया, सिर्फ गौसे पाक ही आगे तक का नहीं देखते थे, माँ भी बहुत आगे तक का देखती थी। गोया माँ ये कहना चाहती थी अब्दुल कादिर जा तो रखे हो, काफिले के साथ जा रहे हो, मैं साथ नहीं हूं बेटे, लिहाजा अपनी चीज का हिसाब तुम्हें ही देना है। गोया माँ ये कह रही थी चलोगे डाकू मिलेंगे, काफिला लूटा जाएगा, अब्दुल कादिर तुम्हारे पास भी लोग आएंगे, सिक्के तो हमने सिल दिए हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा, लेकिन फिर तुमसे पूछा जाएगा तुम्हारे पास भी कुछ है कि नहीं। बेटा उस वक्त में तुम्हें सच का साथ देना है, जबान से नहीं फिरना है। अल्लाह अकबर। बगदाद वाले ने वही किया, और माँ तो माँ होती है, माँ की बातों में फायदा होता है, कभी नुकसान नहीं होता है। फायदा देखे डाकुओं के सरदार ने बुलाया, कहा तुम पे क्या है? कहा 40 सिक्के सोने के। कहा किधर के? कहा सदरी में। कहा दिखाओ तो सही। कहा बंद तोड़ो। जब बंद टूटे 40 सिक्के गिरे, सरदार हैरत में था। कहा बच्चे झूठ बोल के तुम सिक्के बचा सकते थे, लेकिन तुमने सच बोल करके नुकसान कर लिया है। बगदाद वाले ने कहा मैं झूठ बोल के सिक्के तो बचा लेता, लेकिन माँ से किया हुआ वादा टूट जाता, वादा टूट जाता। जब ये सच सामने आया है, डाकुओं के सरदार ने कदम पकड़ के गया, बच्चा कितना अच्छा है, तू माँ का वादा नहीं भूला, हम खुदा का वादा भूल गए। उसने कहा बच्चे है कौन? फरमाने लगे मैं हसनी हुसैनी सैयद हूं, मैं खातून जन्नत के चमन का फूल हूं, मेरा नाम अब्दुल कादिर जिलानी है। इतना सुना कदम पकड़े
कहने लगा देर ना कर, तौबा करा के हमें भी अपना बना ले। जब सरदार ने इतनी बात कही तो जो साथी थे ना कहने लगे उस्ताद चोरी साथ की है तो जन्नत में भी तो साथ जाना है, आप ही थोड़ी हमें भी जाना है। तारीख का बाग है, ये कमाल रब ने बगदाद वाले को बख्शा है। जितने लोगों ने उनके गात पे तौबा की सिर्फ जन्नती नहीं, अल्लाह ने उन सबको वली बना डाला, वली बना डाला। जब उनके गता भर देते हैं शाह ने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा, मुख्तार का आलम क्या होगा, मुख्तार का आलम क्या होगा। माँ से किए हुए वादे सच्चे किया करेंगे इंशाल्लाह, वादा करते हैं इंशाल्लाह। इस टॉपिक पे अगर बात करूं तो और बड़ा वक्त चाहिए मेरे अजीज। मैं समझ सकता हूं मोहब्बतें आपकी, लेकिन मैं भी एक इंसान हूं। तकरीर का हद घंटा एक होता है, फिर बंदा उसकी अपनी मर्जी होती है 2 घंटे के 4 घंटे बोले। लेकिन मैं एक चीज समझता हूँ, तूफान नूह लाने से आखिर का फायदा एक अश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करे। और मैं अपने वक्त से हजरत पूरा इंसाफ करने की कोशिश करता हूँ। मैं शायरी जोकरी और बीच में वक्त ज़ाय नहीं करता हूँ। मैं मौजू पे बात करता हूँ, जितनी देर में 1 घंटा मैं बोलता हूँ दुआ करता हूँ अल्लाह इसमें मेरे मतलब की बात ना आए, जो भी बात आए हुजूर के दीन की बात रहनी चाहिए। क्योंकि हमारा 1 घंटा आपका खरीदा हुआ है, ये घंटा हम पे लाजिम है इसके साथ इंसाफ करें। इसलिए कभी हम सफ़र नहीं बताते, कभी फ्लैट नहीं बताते, कभी ट्रेन नहीं बताते। आ गए अल्लाह ले आया, आपसे मुलाकात हो गई है, अब यहाँ बैठ करके इधर उधर की चापलूसी ज़रूरी नहीं है। जो ड्यूटी लगी है दीन का वो काम कर जाए। बगदाद वाला माँ से प्यार करता है, माँ बगदाद वाले से प्यार करती है, और रब ने फिर बगदाद वाला इल्म सीखने के लिए गया। आप कहते हैं दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा, मैंने इतना पढ़ा कि रब ने मुझे कुतुब बना डाला। इतनी पढ़ाई की कि अल्लाह ने कुतुब बना दिया। आज जाहिल कहता नहीं नहीं मौलवियों की और फकीरों की, फकीर नहीं फटीचर है, फटीचर है, फकीर नहीं है। फकीरी की पहली तहरीक को इल्म कहा जाता है, जिसे इल्म नहीं वो फकीर नहीं। इसलिए फक्र होता क्या ये तो इल्म ही बताता है, फक्र होता क्या है ये तो इल्म ही बताता है, इल्म ही बताता है। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया पाए के बुजुर्ग जो दिल्ली जाते हैं जानते हैं निजामुद्दीन औलिया कौन है, ठीक है। आपसे ना बादशाह जो था उस वक्त का बड़ी कोशिश करता रहा मिलने की, बहुत कोशिश की उसने, लेकिन आपने ना अपने महल में 2 दरवाजे बनवा रखे थे। क्यों? कि आपको बादशाहों और अमीरों वजीरों से मिलने का शौक बिल्कुल नहीं था। सुन ले जरा, अल्लाह समझ आता था, शौक ही नहीं था। आज तो लोग पैसे वाला देख के चापलूसी शुरू कर देते है। अगर कोई 500 का नोट उठ के दे दे, मैं कहूंगा जिसे जन्नती देखना इसे देख ले, भले ही उसके पैसे कमाई सारी ब्याज का पैसा लेता हो, हराम का पैसा हो, शराब बेचता हो, तो मैं चापलूसी में कहता हूँ जिसे जन्नत देखनी हो इसे देख लो भाई, मुझे 500 रुपए देकर जन्नत मिल गई। इतनी सस्ती जन्नत होती तो हुसैन करबला में 71 लाशें ना उठाते। लिमिट में और काल में रहकर जन्नत बांट, अल्लाह पूछेगा कयामत के दिन किधर है जो बांटी थी जन्नत। ठेकेदार बना घूम रहा था, यूं ही नहीं है तो अमीरों पे आके लोग फिसल जाते हैं। मेरे इमाम से भी कहा था किसी ने, ऐसा है नवाब साहब है, हाँ नानपारा के नवाब साहब है, उनकी शान में कसीदा लिख दो। क्यों? क्योंकि पहले रिवाज था नवाबों की शान में शेर पढ़े जाते थे, वो इनाम देते थे। कहा आपके कलम की शोहरत है, आपके इल्म की भी शोहरत है, आप लिख देंगे ना उनके बारे में तो इतना देंगे साल भर मंजर इस्लाम का खर्चा निकल जाएगा। तो आपने ना कलम उठाया, वो कलम उठा के कहा था करूं मदह अहले दुआल रजा, पढ़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारा इनान है। कहने लगे मंजर इस्लाम की बात करते हो, ये ख्वाजा निजामुद्दीन ने कहा ये फर्क है अमीर और फकीर में कि तेरे दरवाजे के पहरेदार गरीब रोकने के लिए होते हैं, हमारे पहरेदार अमीर रोकने के लिए होते हैं। आगे बढ़ा, जहां हजरत के अस्तबल में घोड़े बंधे हुए थे ना, जाके क्या देखता है, घोड़ों के गले में जो वो पड़े थे पट्टे, उन पे सोने की खड़ावट थी, और जो पैरों में पड़े हुए थे घुंघरू वो भी सोने के थे। उसने सोना इतना देखा ख्वाजा निजामुद्दीन की चौखट पे, कहने लगा छोड़ो ये फकीरी का लिबास उतारो, क्या फर्क है तुम्हारे और हमारे बीच, तुम्हारे पास भी तिजोरी सोना है, हमारे पास भी सोना है, क्या फर्क रह गया। बड़ी बात कही थी ख्वाजा निजामुद्दीन ने। कहने लगे बिली समझा तू, फर्क बहुत बड़ा है। कहा क्या? का बादशाह सोने को तिजोरी में संभाल के रखते हैं, फकीर सोने को घोड़े के कदमों में डाल के रखा करते हैं। हमारे औकात नहीं है, औकात नहीं है इसकी। तो कह रहा मतलब ही क्या, फकीरों की लाइन अलग है, मौलवी की लाइन अलग है,
फकीरों की नहीं, कमीनों की लाइन अलग है, मौलवी की लाइन अलग है। आपसे भी गुजारिश करूं, मैं तावीज का मुखालिफ नहीं, इन चोड़ों चमारों का जरूर मुखालिफ हूं। जो दुकानें खोल के बैठ जाते हैं, एक टाइम मस्जिद में नहीं जाता और रोज 300 मरीज देखते हैं और सबको शिफा हो रही है। 97% वहमी मरीज होते हैं, तुम्हें बता दूं आज 97% दिमागी मरीज होते हैं, हकीकी नहीं। मुझे कुछ हो गया, उसे मिट्टी उठा के दे दो, उसे लगेगा मैंने कुछ खा लिया, वो खुद समझे ये चीजें तमाशे बना रखे। तावीज का मुखालिफ नहीं, हम एक नहीं 5 भी पहन लेंगे, लेकिन देने वाला मुफ्ती आजम जैसा होना चाहिए, जिसके आगे मुवक्किल हाथ बांधे खड़े रहते हैं। ऐसा भी तो एक टाइम मस्जिद में नहीं जा रहा, रोज 300 मरीज देख रहा, कह रहे अल्लाह का बड़ा करम है, लंबी कमाई है। पैसे आना कर्म की बात नहीं होती है, पैसे आना कर्म की बात नहीं होती है। पैसे कर्म से होते तो फिरौन, शद्दाद, हामान, कारून सारे पैसे वाले थे। गरीबी अगर कर्म के खिलाफ है तो फिर अली अल्लाह वाला की, क्योंकि जिसे रब ने बेटी दी उसके घर में तो एक वक्त का खाना भी नहीं था। जिसे नबी ने बेटी दी वो तो बड़ा गरीब थी, धोखा ना खाना पैसे देख के, इस पे बड़ा कर्म है, अल्लाह पैसे दे रहा। सुने मेरी बात, इन्होंने ना बेड़े गर्क कर दिए। हमारी और आपकी कोशिश ये रहे हम रब के भी करीब हो जाएं, मुस्तफा के भी करीब हो जाएं। जब ये कुर्बतें मिलेंगी ना तो फिर किसी जाहिल की जरूरत नहीं, जाके कह रहे जब से आई है लड़ी रही है, देखियो सितारे किधर हैं दोनों के। हाँ सितारे मिलवा रहे हैं आप, उससे कह रहा सितारे मिला दो। मैंने गौर से देखा, मतलब मुझे अपने ही सितारों का ना पता, तेरे सितारे किधर से ढूंढ के लाओ। उसके बाद क्या कह रहे हो सितारे मिला दो, तो वो भी कितना कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा ठीक हो जाएगा। जिसकी अपनी बीवी 10 महीने से गाली दे रही है वो हमारे घर के हाल सुधारेगा? क्यों धोखों में पड़े हो? फिर कह रहा कौन सा वाला दो, 51 रुपए वाला कि 5100 वाला? सोच रहा जहेज से तो कमी लग रहा, ऐसा करो 5100 वाला ही दे दो। 3 दिए उसने, 3 15,000 पार। और जब 3 दिए तो ऐसे हाथ जोड़ के कहा हजूर क्या करना? अब हजूर का तमाशा देख, एक गले में बांधना, एक पेड़ पे बांधना, एक तकिए में रख लेना। अब तक गालियां चल रही थी घर में, अब पीर के तावीज की करामत देखो। औरत निकली सुबह, उसने देखा ये क्या डाला, रात भर में करामत कहां से आ गई? उसने कहा जी देखो ये क्या है? तेरा पगली बताइए मत, नहीं लाए क्या है? क्या तावीज है? क्या करके बरकत का ऊपर क्यों टांगा? तो उल्लू बना के कह रहा बरकत ऊपर से ही आती है। पीर साहब ने कहा बच गया, कह रहा शुक्र अल्लाह का, एक से बच गया। जब नहाने उठा कपड़े चेंज की, कहा ये क्या? तो दिल घबरा गया, देखा ना रात को उठ के बैठ जाओ, उसी का तावीज है। 2 तीसरा नंबर जब आया, खुद बताओ बिस्तर कौन झाड़ता है? बोले बीवी, बहन, बेटी, माँ। जाहिर है जब झगड़ा बीवी का है तो बिस्तर भी बीवी झाड़ेगी। आई उसने तकिया उठाया, सबसे पहले गिलाफ निकाला, पहले झटके में तावीज बाहर। अब जो उसने तावीज देखा बत्ती चल गई दिमाग की। उसने कहा पेड़ वाला बरकत का था, गले वाला धड़कन का था, ये किस चीज का लाया है? कहती ये पक्का मुझे मरवाने का इंतजाम कर रहा है, इसने जरूर मुझे या तो मेरा दिमाग बंधवा रहा है या मुझे मरवाना चाहता है, कहीं और ही लग गया है। ये ख्याल आया, खुदा की कसम अभी नहा के नहीं निकला, बीवी चिमटा लेके पहले खड़ी है, कल तक गालियों पे चल रही थी, अब बेलन पे आ गई है, चप्पल जूते चल रहे हैं, भागो पीर की तरफ। न पीर बचाएगा न पीर का बाप बचाएगा। जाओ, अगर घर के हालात अच्छे नहीं है तावीज का ठेकाना ले, टोली नाला किरदारे मुस्तफा ले, अपनी बीवी के साथ वही कर जो मेरे नबी ने खदीजा के साथ किया है। खुदा की कसम तेरे घर के अंदर रहमतें भी आ जाएंगी, खुदा की बरकतें भी आ जाएंगी। डॉक्टर इकबाल ने कहा था तेरे दामन में है किस लालो जवाहर की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे? हुजूर